राघव अंकल, क्या बात है आलिया, सब ठीक? वो अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बंद करो इसे। कहाँ शोर मचा रहे हो? दीदी, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी बात? आप सब चाहते हैं ना कि ये गहना इस घर में रहे, तो मैं उसके लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? आपको हक किसने दिया कोई भी शर्त रखने का? जब फैसला हो गया है कि गहना इस घर में ही रहेगी, तो आपकी परमिशन किसी को नहीं चाहिए। मैं किसी फैसले को नहीं मानता, इसे मेरी जिद समझो या जबरदस्ती। अगर गहना इस घर में रहेगी तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको अच्छा लगता है बुरा, पर गहना आपकी कोई शर्त नहीं मानेगी। देखो आयुष्मान, राघव, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, तो ये सबका तमाशा है। दीदी, आज तक मैंने आपके हर फैसले का सम्मान किया है, पर यह फैसला नहीं मान सकता। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्यों सुनेंगी वो आपकी बात? आपके सम्मान के लिए घर की बहू का अपमान नहीं होगा। और आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? घर की बहू को अपने ही घर में रहने के लिए आप उसके सामने शर्त रख रहे हैं। आयुष्मान, तुम मेरी बात ध्यान। राघव, आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ राजा साहब, क्या शर्त है तुम्हारी? दीदी, गहना को अगर इस घर में रहना है तो आयुष्मान को आलिया से शादी करनी पड़ेगी। और इस घर को उसका वारिस देना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया आपका? ये है आपकी शर्त? अरे इतने ऊट-पटांग ख्याल आते कैसे आपके दिमाग में? मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। तुम्हारी तरह अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं खोई है मैंने। तुम लोग इस गहना के जाल में फंस सकते हो, मैं नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? आयुष्मान की जिंदगी में गहना के अलावा और कोई नहीं आ सकता, और आयुष्मान के लिए गहना से अच्छी जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकती। गहना आयुष्मान के लिए न पहले सही जीवन साथी थी और न आज है। और जो लड़की हमारे घर को उसका वारिस नहीं दे सकती, वो घर के लिए सही बहू भी नहीं है। बस, बहुत बोल लिया आपने। अब ये घटिया बात अपनी जुबान पे दोबारा मत लाइएगा। मैं गहना को कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही उस आलिया से कभी शादी करूंगा। अगर गहना के साथ मेरा बच्चा नहीं हो सकता तो नहीं चाहिए मुझे बच्चा। हम दोनों के लिए हमारा प्यार काफी है एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए। वो आलिया ताई जी के साथ मिलकर गहना को मारने की कोशिश कर रही थी, उसे तो मैं जीते जी कभी नहीं अपनाऊंगा। आप गहना को मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से, इस घर से निकालना चाहते हैं ना? अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए ना, तो वो उन दोनों को, गहना को नहीं। आयुष्मान, आयुष्मान प्लीज मेरी बात सुनो। शट अप आलिया,
तुम्हें आज अपनी गलतियों की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ताई जी के साथ मिलकर क्या क्या किया है ना, उसका सबूत काका हम सबको दिखा के गए। तुम दोनों की हरकत किसी से छुपी नहीं है यहाँ पे। अब बचवा तो अपने ताई जी से ऐसे बात करेगा? कुछ तो मर्यादा रख रिश्तों का। अच्छा, किस रिश्ते की बात कर रही हैं आप? जिस इंसान ने रिश्तों का मान रखा, आप सबको इतना सम्मान दिया, उसे तो आप मौत के घाट उतार देना चाहते थे ना। तब आपने रिश्तों के बारे में नहीं सोचा। और आप दोनों को क्या लगा कि गहना के साथ हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हम सब कुछ भूल जाएंगे? कुछ नहीं भूलूंगा मैं, और ना ही किसी को माफ करूंगा। बल्कि अब समय आ गया है कि आप लोगों को आपके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। निकल जाइए इस घर से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? इन्हें छोड़ दे, इन्हें क्यों दोष दे रहा है? कुछ गलत नहीं किया इन्होंने। ने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की थी। आपको सही लगता है ये? बिल्कुल सही किया था। जो हरकतें हैं गहना की, कोई भी मजबूर हो जाएगा ऐसा करने के लिए। मेरा बस चलता मैं भी इनका साथ देता। घिन आती है मुझे अपने आप पर कि आप मेरे पिता हैं। पर मैं आपकी बातों पे ध्यान देकर ना अपना दिल नहीं चलाना चाहता। कीचड़ पे पत्थर मारो तो खुद ही गंदे होते हैं, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। जबान संभाल आयुष्मान, ज्यादा बोल रहा है। अभी तो कुछ बोला नहीं है मैंने। और आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप इन लोगों के साथ शामिल नहीं थे। अगर आप भी इनके साथ होते ना तो आपके साथ भी यही करता। हटिए मेरे रास्ते से। छोड़ इन्हें, मैं बोल रहा हूँ छोड़। गाना नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़। इन्हें इनके कर्मों की सजा मिलेगी। छोड़िए आयुष्मान, हाथ छोड़। इनकी कोई गलती नहीं है। बस बहुत हो गया। नहीं करनी तुझे आलिया के साथ शादी, मत कर। नहीं देना इस घर को वारिस, मत दे। कहना का साथ देना, इसी के साथ रहना ना, ठीक है? दोनों निकलो इस घर से। तू क्या खड़ी है यहाँ? निकल इससे, चल। हद कर दी तुमने राघव, हद कर दी। हिम्मत कैसी हो तुम? हिम्मत कैसे हुई हमरे घर की बहू को धक्का देने की? अरे मर्यादा, शर्म, लिहाज, बड़ापन सब कुछ भूल गए तुम। इस कहना की वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा? मारा तुमको थप्पड़ क्योंकि तुम्हें तो बात समझ में नहीं आती। प्रेम से समझा दिया, डांट के समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आती। दिमाग में ना फफूंदी जम गई है तुम्हारे। अपनी सोच को खोलो राघव। क्या कह रहे हो? ये गहना का दोष है सब? हाँ, इनको घर से बाहर निकालोगे तुम? आयुष्मान गहना को, ये जो गुनाहगार हैं उनको घर में रखने की जिद कर रहे हो? बुआ जी, आप हमारी वजह से लड़ाई मत कीजिए। ये सब में हमारी गलती है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बोलो मत। सुनो गहना, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा हक है इस घर पे। तुम आयुष्मान और अपने परिवार के साथ यहाँ रहोगी। ये नहीं होना चाहिए था दीदी, ये गलत किया आपने। अच्छा, हमने जो किया वो गलत और तुम जो करते हो वो सही। जो गहना कर रही है वो भी गलत। क्या गलती है इसकी? हाँ, समझ गए हम। हमारी जान बचाई, तुम सबकी जान बचाई।
और इस सब चक्कर में अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। इन दोनों का बच्चा चला गया, लेकिन ये लड़की आज भी देखो यहाँ खड़ी है परिवार के साथ। तुम क्या चाहते हो? आयुष्मान की शादी हो जाए वो आलिया से? गलत राघव, ये नहीं होगा। गहना ने जो भी किया सही किया। आपको लगता है ये लड़की इस घर का भला चाहती है और मैं जो अपने परिवार का, इस घर का वारिस चाहता हूं, मैं बुरा हूं? समझ गया दीदी, समझ गया। शायद गलती मेरी है। मुझे लगा था आप मुझे समझेंगी, पर नहीं। आपको अपनों से ज्यादा इन परायों पे प्यार है। सुनिए कमला, कोई जरूरत नहीं उसके पीछे जाने की। कुछ देर अकेला बैठेगा तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा इसका। कहना, आज हमने तुम्हारे लिए अपने भाई पे हाथ उठाया। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। दोष नहीं दे रहे हैं तुमको, समझा रहे हैं। हमने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम सही हो। कहना बेटा, अगर तुम माँ बनती ना, बहुत अच्छी माँ बनती, लेकिन अब तुमको उससे भी अच्छी बहू बन के दिखाना है। हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम पर उंगली उठा सके। अब बस। जी बुआ जी, हम बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाएंगे आपको। शाबाश। और तुम दोनों ने जो किया है ना, उसकी माफी नहीं है। लेकिन एक मौका, सिर्फ एक और मौका दे रहे हैं तुम दोनों को। 24 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो हमरे घर से बाहर। बुआ जी, हाथ छोड़ो हमरा। जीजी, हमरा औरत कहाँ जाएगी? जीजी माफ कर दो जीजी। दूर हटो हमसे। सुना तुमने? 24 घंटे, एक पल ज्यादा नहीं। समझी? समझ गई? अरे रुक जाइए, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। बंद कर अपना नाटक, अपना दिखावा। क्यों आई है? यहाँ आई क्यों है? किसने बुलाया? मेरे दीदी को भड़का दिया, खुश हो गई, मेरे खिलाफ कर दिया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तूने किया है। तू, तेरा बेटा, तेरी बहू, इतने कान भरे, इतना जहर भरा मेरे दीदी के दिमाग में मेरे खिलाफ। क्या तेरी वजह से दीदी ने मुझ पे हाथ उठाया? ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। यही चाहती थी तू, यही चाहती थी, हमेशा से चाहती थी। मैंने जो तेरा इलाज किया है ना अपने हाथों से, उसका बदला लिया है तूने आज मुझसे। बहुत अच्छा लगा होगा ना तुझे मुझे थप्पड़ खाते देख, हाँ? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा जब दीदी ने आप पर हाथ उठाया। अरे अगर बुरा लगा तो उस वक्त कुछ क्यों नहीं फूटा तेरे मुंह से? पता है क्यों नहीं फूटा? क्योंकि तू हमेशा से यही चाहती थी। पर इससे तू अपनी जीत मत समझना। आई समझ में? जी पंडित जी, आप ही सारे उपाय ना लिख कर रख लीजिए, हम आपको बाद में फोन करते हैं। जी नमस्ते पंडित जी। किससे बात कर रही थी? डॉक्टर बाबू, हमें हमारी समस्या का हल मिल गया है, हम फिर से मम्मी पापा बन पाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? मतलब ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है डॉक्टर बाबू, हम पंडित जी से भी उसी बारे में बात कर रहे थे और हमने उनसे पूछ लिया सारे उपाय जिससे हम फिर से माँ बन पाएंगे। अब डॉक्टर बाबू आप देखिएगा, हमें इसके लिए जितने भी व्रत रखने पड़े, जितने भी उपवास करने पड़े, जितनी भी पूजा करनी पड़े, जितने भी परिश्रम करने पड़े, हम करेंगे डॉक्टर बाबू। और भोलेनाथ हमें इसका फल जरूर देंगे, हम फिर से माँ बनेंगे डॉक्टर बाबू।
भोलेनाथ जी, आपकी कृपा से बुआ जी ने हमें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। और हमने भी उनसे वादा कर लिया कि हम बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाएंगे। बस भोलेनाथ जी, हमेशा की तरह आप इस सब में हमारा साथ देना, हमारी मदद करना। हम जानते हैं हमने हमारे बच्चे को खो दिया है, हम उस दर्द को कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो बस आप इस सब में हमारी मदद करिएगा। कोई फायदा नहीं है भगवान से मदद मांगने का। आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही तो कह रही हूँ। अरे भगवान ने तो खुद तुझसे माँ बनने की क्षमता छीन के तुझे तेरी कर्मों की सजा दी है और तू उन्हीं से मदद मांग रही है। आज तूने मेरी तरह अपना बच्चा खोया है। अब तुझे पता चलेगा कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। और मेरा ईशान, तेरी वजह से मेरा ईशान गायब हुआ है। पता नहीं कहाँ है, कैसा है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। चकोरी ताई जी, हमने कभी नहीं चाहता कि ईशान देवर जी आपसे दूर हो जाए। ये सब कुछ तो विराज की वजह से हुआ था और हमने कभी आपको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन आप हमेशा हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करती। अरे आप तो हमें मारना चाहती थी ना, लेकिन फिर भी हम आप सभी लोगों से सिर्फ इतना चाहते थे कि आप सभी लोग हमें बहू के रूप में अपना लें। तुझे अपना ले, तुझे तो मेरे पैरों की जूती भी ना अपना है। अरे मैंने जो किया ना, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, लेकिन तेरी वजह से आज जीजी ने मुझे इस घर से निकाला है। अगर मैं चली भी गई ना, तब भी मैं तुझे खुश नहीं रहने दूंगी। एक एक करके तेरी सारी खुशियां छीन लूंगी। अब तो बस इंतजार कर, जिस दिन जीजी को एहसास होगा ना कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, तुझे इस घर की बहू बनाकर, उस दिन वो खुद तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल फेंकेगी, समझी? जेठानी जी, ये आप क्या बोलती चली जा रही हैं गहना को? खुद तो आप गलत करती हैं गहना के साथ और उसी को सुना रही हैं। क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया? इस लड़की ने जो मेरे साथ किया है ना, मैंने बस उसका बदला लिया है। और कमला, तू, तेरे आंखों में पट्टी बंदी होगी, मेरे नहीं। अरे कल जीजी और राघव का इतना बड़ा झगड़ा हो गया और इस लड़की की वजह से हमारे हंसते खेलते परिवार की क्या हालत हो गई है, तुझे दिखाई नहीं देता है? अरे बहू लक्ष्मी होती है घर की, लेकिन ये तो डायन से कम नहीं है। बस जेठानी जी, बहुत बोल दिया आपने। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकती ना, तो गलत भी मत बोलिए। जाइए आप यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन जाते जाते इसको मैं अपने दिल से ना बद्दुआ दे के जाऊंगी कि जिस तरीके से इसने आज अपना बच्चा खोया ना, आज के बाद से किसी से भी दिल का रिश्ता नहीं बना पाएगी। ना बेटा, रोते नहीं है। तू है ना जेठानी जी की बातों का बुरा मत मान। वो क्या है ना, दीदी ने उनकी गलती पकड़ ली, उसे सजा दी ना, इसलिए गुस्से में उसने कुछ भी कह दिया तुझसे। नहीं माई, ताई जी सही कह रहे। बुआ जी ने हमें अपना तो लिया, लेकिन कब तक वो आगे हमारा साथ देंगे? अनजाने में ही सही, हमसे कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती, और अब तो हम इस घर के वंश को जन्म भी नहीं दे पाएंगे, तो हम अच्छी बहू कैसे बन पाएंगे? हम किसी काबिल नहीं है माई, हम किसी के प्यार के लायक नहीं है। आज हमारा बच्चा हमें छोड़कर गया, कल आप सभी लोग भी हमें एक एक करके छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें कर रही है? हाँ, और तू इन बुरे ख्यालों को अपने पर हावी क्यों होने देती है? तू इस तरह कमजोर पड़कर अपनी हिम्मत नहीं हार सकती, बल्कि अगर तुझसे अगर कोई गलत बात करता है तो तू उसे चुनौती की तरह ले और साबित कर कि तू सही है और वो गलत। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, और आयुष भी। इसका साथ देने का सोचना भी मत कमला। दीदी ने भले इसे अपना लिया हो, लेकिन अगर तूने इसकी ढाल बनने की कोशिश की ना,
तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझी? छोड़िए माई को, यहाँ क्या कर। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बीवी से कर रहा हूँ, और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तुझे कोई हक नहीं बीच में बोलने का। हक है हमें। सिर्फ माँ नहीं, एक औरत भी है, और इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देंगे हम आपको। इन्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे हम आपको। छोड़िए इन्हें। चोट होती क्या है पता है तुझे? तेरी वजह से दीदी ने मुझ पे हाथ उठाया, वो होती है असली चोट, उससे होता है असली दर्द। और अब अगर तू चाहती है कि मैं तुझे ऐसी कोई चोट न पहुंचाऊं तो बीच में नहीं, गहना कुछ नहीं करेगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। चलिए। नहीं माई, नहीं, आप इनकी बातों पे मत आइए माई। माई नहीं। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है भोलेनाथ? क्यों हम इतना लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं? हम ना इस घर के वंश को जन्म दे पा रहे, ना ही परिवार वालों की नजर में कुछ कर पा रहे, ना अपनी माई को बचा पा रहे। हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।